Welcome back students. Today we will start with another topic that is class Chondrichthyes. क्लास Chondrichthyes वर्टिब्रेटा के अंदर एक नेक्स्ट क्लास है और ये क्लास टेट्रापोडा जो पार्ट है उसके अंदर इंक्लूड होती है जो ग्नैथोस्टोमेटा है उस पार्ट के अंदर इंक्लूड होती है। अब जो Chondrichthyes है सुपर क्लास पाइसिस की ये फर्स्ट क्लास है। सुपर क्लास पाइसिस होती है जिसमें फिन्स होती हैं। तो फिन्स वाले जो ऑर्गेनिज्म वो दो तरह के हैं। तो पहला आता है इसमें क्लास Chondrichthyes। क्लास Chondrichthyes क्यों बोलते हैं इनको? दीज फिशेज हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन hence called cartilaginous fishes। इनके अंदर कार्टिलेज का बना हुआ एंडोस्केलेटन होता है, इसलिए इनको कार्टिलेजिनस फिशेज भी बोलते हैं और कार्टिलेज फिश भी बोलते हैं। दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन और यू कैन से दे बियर ऑलमोस्ट all marine animals। they are marine animals। ये मरीन एनिमल्स हैं, मीन्स ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं इस क्लास में वो सोल्टी वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मीन्स ऑलमोस्ट। एक्सेप्शन केसेस में प्रेजेंट होते हैं। तो सभी के सभी जो मेंबर्स हैं वो मरीन एनिमल्स होते हैं। दे हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडीज। They have streamlined body और bodies। इनकी streamlined bodies होती है। अब streamlined bodies का मतलब क्या होता है? streamlined body का मतलब होता है जो एंड से टैपरिंग होती है और बीच में से ब्रॉड होती है। ये जो इसकी बॉडी का डिज़ाइन होता है वो इस पर्पज से होता है कि वाटर कम से कम इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सके, इसलिए इनकी स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। आगे से पतली होती है, बीच में से ब्रॉड होती है, फिर से पतली हो जाती है ताकि वाटर का जो रेजिस्टेंस है उसको ये फेस कर सके। तो स्ट्रीमलाइंड इनकी बॉडी होती है। उसके बाद दे हैव देयर बॉडी इज कवर्ड विद प्लेकोइड स्केल्स। देयर बॉडी इज covered with placoid scales। इनकी जो बॉडी है वो प्लेकोइड स्केल से कवर्ड होती है। अब ये जो प्लेकोइड स्केल्स हैं वो कैसे होते हैं? तो एक्चुअल में जो प्लेकोइड स्केल्स है कुछ इस तरीके का डिजाइन होता है प्लेकोइड स्केल्स का। इस तरह की स्केल्स होती हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है प्लेकोइड स्केल्स का, ये पार्ट उसका बॉडी के साथ अटैच होता है और ये इसके फिन्स जो ये होते हैं स्केल्स हैं वो इस तरीके से होते हैं। तो इसकी बॉडी के ऊपर इस तरह के जो स्केल्स देखने को मिलते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है वो ये हिस्सा होता है। तो इसके अंदर प्लेकोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। जो कार्टिलेज फिशेज है उसका जो इम्पोर्टेंट डिस्टिंग्विश फीचर है वो होता है वेंट्रल माउथ। दे हैव वेंट्रल माउथ। इनका जो माउथ होता है वो वेंट्रल होता है। वेंट्रल माउथ का मतलब क्या होता है? मीन्स अगर एक पर्टिकुलर फिश की हम बात करें, ये एक पर्टिकुलर फिश है तो इसमें माउथ यहां पे प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड में। तो वेंट्रल साइड में जो माउथ है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कार्टिलेज फिशेज का। तो इनके अंदर वेंट्रल माउथ प्रेजेंट होता है। इनके अंदर जो नोटोकोड है जो स्ट्रक्चर होता है वो थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट रहता है। नोटोकोड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। पूरी लाइफ इनके अंदर जो नोटोकोड है वो प्रेजेंट होता है, रिप्लेस नहीं होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट फीचर जो इसका है,
यहाँ पे बॉडी प्लेकोइड स्केल से कवर होती है। प्लेकोइड स्केल के साथ में यहाँ पे इसके अंदर जो गिल्स होती हैं, सॉरी, जो फिन्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जो फिन्स, जबकि हमने जो साइक्लोस्टोमेटा के केस में पढ़ा था वहाँ पे अनपेयर्ड जो इसमें जो फिन्स होते हैं वो अनपेयर्ड होती है, जबकि यहाँ पे पेयर्ड फिन्स होती हैं। यहाँ पे 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है। दे हैव 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है, मीन्स यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट होती हैं, 5 to 7 पेयर्स प्रेजेंट होती हैं, और गिल स्लिट्स के बाहर कोई कवरिंग नहीं होती है। गिल स्लिट्स are not covered by upperculum। अपरकुलम एक स्ट्रक्चर होता है जो बोनी फिशिज के अंदर इस पार्ट को कवर करता है, तो इस तरीके का कोई अपरकुलम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये भी एक डिस्टिंग्विश फीचर होता है इसका कि इनमें जो अपरकुलम है वो अब्सेंट होता है। अपरकुलम के अलावा अब इनकी जो स्किन होती है वो प्लेकोइड स्केल की वजह से टफ होती है। द स्किन ऑफ दीज फिशेस इज टफ, काफी टफ इनकी जो है वो स्किन होती है। नेक्स्ट जो फीचर इसमें आता है वो है कि जो प्लेकोइड स्केल्स हैं उन्हीं से इनके टीथ बनते हैं। जो टीथ होते हैं वो बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ होते हैं। टीथ आर modified placoid scales। Placoid scales, teeth are modified placoid scales which are directed backwardly, ये बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। बैकवर्डली डायरेक्ट होने का पर्पज क्या होता है कि जो टीथ हैं, अगर यहाँ पे फिश की बात की जाए इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, तो यहाँ पे अगर ये इसका माउथ है तो यहाँ पे पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्टेड टीथ होते हैं। ये बैकवर्डली डायरेक्टेड जो टीथ है उससे ये बेनिफिट होता है कि जो प्रे है वो आसानी से इसकी कैचिंग पावर से नहीं छूट पाता है, तो इसलिए इसके अंदर बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ प्रेजेंट होते हैं। They have very powerful jaws। इनके अंदर जो जॉज हैं वो काफ़ी पावरफुल होते हैं, यानी कि जबड़े काफ़ी मजबूत होते हैं। इतने मजबूत होते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग को 2 पार्ट के अंदर ये डिवाइड कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। इतना पावरफुल इनका जॉ स्ट्रक्चर होता है। ये सभी एनिमल्स प्रीडेशियस होते हैं, यानी कि सारे शिकारी होते हैं। These are predaceous। एनिमल्स। ये प्रीडेशियस एनिमल्स हैं, यानी कि सारे शिकार करते हैं, किलिंग करके तब ये अपने जो प्रे है उसको कंज्यूम करते हैं, तो प्रीडेशियस होते हैं। दे लैक एयर ब्लेडर। इनके अंदर एयर ब्लेडर नहीं होता, एंड दैट्स वाई दे हैव टू स्विम continuously to avoid sinking। इनको अपने आप को डूबने से बचने के लिए, बॉटम पे जाने से बचने के लिए लगातार स्विम करना पड़ता है, क्योंकि इनके अंदर एयर ब्लेडर प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट जो फीचर इसमें आता है वो है हार्ट। इनके अंदर हार्ट इज 2 चैम्बर्ड। टू चैम्बर्ड हार्ट होता है इनके अंदर।
हार्ट इज टू चैम्बर्ड। अब जो दो चैम्बर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वन ओरिकल एंड वन वेंट्रिकल। वन ओरिकल और वन वेंट्रिकल, तो इनके जो एक तरीके से अगर ये हमारे पास एक पर्टिकुलर फिश है तो इसके अंदर जो हार्ट प्रेजेंट होता है इसमें एक ओरिकल और एक वेंट्रिकल पार्ट प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ओरिकल पार्ट नीचे यानी कि पूरा ब्लड यहाँ से आता है और वेंट्रिकल पार्ट से पूरी बॉडी के अंदर यानी कि गिल्स में जाता है और गिल्स से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हार्ट इसके अंदर टू चैम्बर्ड होता है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस पर्टिकुलर क्लास का। नेक्स्ट फीचर 15th। Next feature, that is heart is two chambered with one auricle and one ventricle. They are cold blooded animals. They are cold blooded animals. ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड होने की वजह से इनको बोला जाता है पोइकिलोथर्मस। पोइकिलोथर्मस एनिमल्स इनको बोला जाता है। मीन्स कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है दे कांट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोला जाता है। मीन्स कांट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते, इसलिए इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोला जाता है। नेक्स्ट थिंग, इसमें कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनके पास स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। कुछ फिशेज ऐसी होती है जिनके अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए है टोरपीडो, यानी कि जहाँ पे मसल्स होती हैं, इनके अंदर मसल्स इस तरह की होती हैं कि वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर देती हैं। तो टोरपीडो एक एक्सरसाइज एग्जाम्पल है फिश का जो करंट प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड कर सकते हैं अपने प्रे को, अपने आप को प्रेडेटर से बचाने के लिए। वाइल सम पोजेस पॉइजन स्टिंग। कुछ के अंदर पॉइजन स्टिंग प्रेजेंट होता है। मीन जैसे डंक होते हैं ऐसा स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल है ट्राइगोन। ट्राइगोन फिश के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिससे ये स्टिंग कर पाते हैं अपने प्रे को या अपने प्रेडेटर से बचने के लिए उसका यूज कर पाते हैं। अब बात करते हैं इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो यहाँ पे जो सेक्सेस हैं, सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन जनरली इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। यहाँ पे जो यूनिक फीचर वो है ये कि इनके अंदर जो मेल्स होते हैं, इन मेल्स पेल्विक फिन्स बियर्स क्लेस्पर्स। जो क्लेस्पर्स है वो पीनस जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। मीन जो फिश होती है उसके जो यहाँ पे पेल्विक फिन प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको क्लेस्पर्स बोलते हैं। जिन क्लेस्पर्स की हेल्प से ये जो मेल फिश होती है वो अपने स्पर्म्स को फीमेल फिश के अंदर डिपॉजिट कर देती है, तो उन स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्लेस्पर्स। तो इनके अंदर क्लेस्पर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लेस्पर्स की हेल्प से जो स्पर्म्स है वो फीमेल बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। इस वजह से इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है।
अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद अगर डेवलपमेंट की बात करें तो इनमें जनरली डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और इनमें से ज़्यादातर वीवी पैरस होते हैं। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, मीन्स बिना किसी लार्वा के डायरेक्टली जो फिश है वो तैयार हो जाती है, वो जनरेट हो जाती है। और यहाँ पे मैनी ऑफ देम आर विविपेरस। इनमें से ज्यादातर विविपेरस होते हैं। विविपेरस का मतलब होता है दैट इज कैपेबल टू गिव बर्थ टू यंग वंस, यानी कि जो यंग वंस को बर्थ प्रोवाइड करते हैं उनको हम बोलते हैं विविपेरस। गिविंग बर्थ टू यंग वंस, ये यंग वंस को बर्थ प्रोवाइड करते हैं इसलिए इनको विविपेरस बोलते हैं। तो इसके मेंबर्स विविपेरस होते हैं। एग्जाम्पल, इस पर्टिकुलर जो कार्टिलेज फिशेज हैं उनके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल इंक्लूड होते हैं, दैट इज स्कोलियोडोन, जिसको डॉग फिश भी बोलते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल को डिटेक्ट करने की पावर की वजह से। और दूसरा नाम जो होता है इसका वो है इंडियन शार्क। ये इंडियन शार्क होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो फीचर इस क्लास में आता है, नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज प्रेस्टिस। प्रेस्टिस जिसको साफिस भी बोलते हैं। अब जो साफिस है अगर इसकी बात की जाए तो जो साफिस है उसमें किस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जो फिश का स्नाउट है वो काफी बड़ा होता है और जनरली इसमें लेटल टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्पाइनी जैसे एक आरी होते हैं उसके जैसा स्ट्रक्चर ये रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनको साफिस बोलते हैं। सा का मतलब होता है जैसे लकड़ी काटने वाली आरी होती है, इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल इसमें इंक्लूड है कारकैरोडोन। कारकैरोडोन जिसको ग्रेट वाइट शार्क भी बोलते हैं, ग्रेट वाइट शार्क, ये इसके अंदर इंक्लूड है। कारकैरोडोन के अलावा ट्राइगोन, और ट्राइगोन जिसको स्टिंग रे भी बोलते हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। और साथ में टोरपीडो, टोरपीडो जिसको इलेक्ट्रिक रे भी बोलते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो कार्टिलेजिनस फिशेज के अंदर इंक्लूड होते हैं। स्कोलिडोन डॉग फिश जिसको इंडियन शार्क बोलते हैं, प्रेस्टिस साफिश होता है, कारकैरोडोन ग्रेट वाइट शार्क जो काफ़ी बड़ी होती है। जो यहाँ पे फिश जो कार्टिलेज जो होती हैं उनका साइज 2 फीट से स्टार्ट होके 39 फीट तक का होता है। लगभग 2 फीट से स्टार्ट होके 39 फीट इनका जो साइज हो सकता है। इतने बड़े साइज तक ये प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ट्राइगोन है जिसको स्टिंगरे बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन है टोरपीडो जिसको इलेक्ट्रिक रे बोलते हैं। सो दीज आर द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस।